साइबर सिटी के द्वारका एक्सप्रेसवे पर स्कूटी से जा रही महिला पर कातिलाना हमला कर फरार हुए 4 युवकों को गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट पालम विहार ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। महिला पर कातिलाना हमला करने के मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब महिला को कोर्ट में न्याय दिलवाने के लिए खड़ा हुआ वकील ही अपराधी निकला। पति पत्नी के बीच हुए झगड़े में कोर्ट में चल रहे मामले के दौरान महिला की नजदीकियां वकील से बढ़ गई। महिला अब वकील को परेशान कर रही थी, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए वकील ने अपने दोस्त से बात की। इस पर दोस्त ने 2 युवकों को महिला को रास्ते से हटाने की सुपारी दे डाली, जबकि वकील के दोस्त ने वारदात को अंजाम देने के लिए हथियार और बाइक मुहैया करवाई। वारदात के समय वकील का दोस्त भी मौके पर ही मौजूद था। वही वारदात के बाद महिला को घायलावस्था में निजी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है, जहां घायल महिला जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। बाइट संदीप कुमार, PRO, गुरुग्राम पुलिस। द्वारका एक्सप्रेसवे पर गोली से घायल हुई महिला की पहचान पल्लवी शर्मा के रूप में हुई है, जिसकी शादी कई वर्ष पहले चंडीगढ़ में हुई थी, लेकिन कुछ वर्षों से वह अपने बच्चों के साथ सेक्टर 102 के रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट में रह रही थी और यहां ब्यूटी पार्लर का काम कर रही थी। बताया जा रहा है कि रात करीब 9:15 बजे वह किसी काम से अपनी स्कूटी पर सवार होकर द्वारका एक्सप्रेसवे के रास्ते जा रही थी। जब वह सेक्टर 102 में बने पेट्रोल पंप के पास पहुंची तो बाइक सवार 2 युवकों ने उसे गोली मार दी। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों ने हेलमेट पहना हुआ था। गोली महिला को पीछे की तरफ से मारी गई, जो उसकी कमर पर लगते हुए पेट के रास्ते बाहर निकल गई। पास ही मौजूद कैब ड्राइवरों ने घायल महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घायल महिला के पिता राजकुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस से जब उन्हें सूचना मिली तो वह तुरंत ही गुड़गांव पहुंच गए। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का जिम्मा पालम विहार क्राइम यूनिट को सौंपा। क्राइम यूनिट ने वारदात को अंजाम दे फरार हुए 4 आरोपियों को गुड़गांव की सेक्टर -14 से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। आरोपियों की पहचान नीतीश भारद्वाज, गुलशन ठाकुर व राजा के रूप में हुई। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि नीतीश भारद्वाज वकील है तथा पीड़िता पल्लवी शर्मा व उसके पति के बीच मारपीट का मामला कोर्ट में चल रहा है। उस मामले में नीतीश भारद्वाज पीड़िता पल्लवी का वकील है। केस के दौरान ही पल्लवी शर्मा नीतीश भारद्वाज के बीच दोस्ती हो गई थी। अब पल्लवी शर्मा नीतीश भारद्वाज को ज्यादा परेशान करने लगी थी, जिसके चलते नीतीश भारद्वाज ने पल्लवी शर्मा से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या करने की योजना बनाई। नीतीश भारद्वाज ने पल्लवी शर्मा का एक्सीडेंट करने की भी कोशिश की, परंतु वह कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद नीतीश भारद्वाज की मुलाकात अपने एक साथी के माध्यम से गुलशन से हुई। गुलशन ने नीतीश भारद्वाज के कहने पर राजा व बंटी को पल्लवी शर्मा की हत्या करने के लिए तैयार किया और हत्या करने के लिए गुलशन में राजा व बंटी को मोटरसाइकिल व हथियार उपलब्ध करवाए। जिसके बाद राजा व बंटी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर द्वारका एक्सप्रेसवे पर पहुंचे और राजा ने स्कूटी पर सवार पल्लवी शर्मा को गोली मार दी तथा वहां से फरार हो गए। वारदात के समय आरोपी गुलशन भी घटनास्थल से कुछ दूरी पर गाड़ी में सवार था। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल और बाइक बरामद करेगी। इसमें दिनांक 7 जून 2024 को गुड़गांव पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक पेट्रोल पंप के पास किसी महिला को गोली मार दी गई है। जिस पर घटनास्थल पर गुड़गांव पुलिस पहुंची तो पाया गया कि महिला को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया है। जिस पर गुड़गांव पुलिस द्वारा हॉस्पिटल में जाकर संपर्क किया गया तो महिला उस समय तक अनफिट फॉर स्टेटमेंट थी। तो दिनांक 8 जून 2024 को महिला के पिता ने एक लिखित शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि उसकी बेटी को रात्रि के समय करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास 2 स्कूटी सवारों ने उसकी बेटी के ऊपर गोली से हमला कर दिया है, उसके ऊपर गोली चला दी है। जिसके ऊपर गुड़गांव पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास से संबंधित धाराओं में FIR रजिस्टर की गई। FIR रजिस्टर करने के उपरांत क्राइम ब्रांच पालम विहार द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया है कि महिला के ही एक जानकार के द्वारा इस सारी साजिश का प्लान किया गया था। उसके द्वारा इस काम के लिए एक दूसरे गुलशन नाम के व्यक्ति को करीब 1 लाख रुपए दिया गया था। गुलशन के द्वारा इस काम के लिए 2 अलग अलग लोगों को तैयार किया गया, जिसमें से एक का नाम है राजा और दूसरे का नाम है बंटी। घटना के दिन राजा तथा बंटी वहां पेट्रोल पंप के पास गए तथा उनमें से एक के द्वारा महिला पर गोली चलाकर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिससे महिला को ये जानलेवा चोटें आई। क्या रिलेशन थे, क्या दुश्मनी थी, सुपारी दे डाली?
अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि महिला की इस आरोपी नीतीश भारद्वाज से करीब 3-4 साल पहले जानकारी हुई थी, जो कि आरोपी नीतीश भारद्वाज पेशे से एक वकील है। तो उसमें जानकारी हुई, तो जानकारी के बाद महिला और ये आरोपी है, इनकी एक गहरी दोस्ती हुई। तो अभी तक ये सामने आया है कि वो महिला और इस आरोपी नीतीश का कुछ मनमुटाव आपस में हो गया था, जिसकी वजह से इसने इस महिला को मारने के लिए 1 लाख रुपए गुलशन नाम के व्यक्ति को दिए थे। ये भी बात सामने आ रही है कि इससे पहले भी इसको मारने का प्रयास किया गया था एक्सीडेंट के लिए। अभी तक पूछताछ में ये सामने आया है कि उनके द्वारा ऐसी एक प्लानिंग की गई थी। वो उसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि वो प्लान एग्जीक्यूट हुआ था कि नहीं हुआ था, बट अभी तक ये सामने आई है कि इनके द्वारा पहले ऐसा प्लान किया गया था। कब से प्लान किया गया था इन दोनों लड़कों को सुपारी देने का, कब प्लान बनाया? अभी एक्यूज को पेश करके और पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा। तो पुलिस कस्टडी के दौरान उनसे गहनता से इस बारे में पूछताछ की जाएगी। जैसे भी फैक्ट सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। गोली चलाने वाले लड़के हैं, इनका कोई फिटनेस रिपोर्ट है? जी हाँ, अभी तक ये सामने आया है कि ये जो गुलशन है, जिसने इस हत्या के लिए 1 लाख रुपया नीतीश भारद्वाज से लिया था, उसके अगेंस्ट अलग अलग धाराओं के 6 केस रजिस्टर हैं। और गुलशन के अलावा राजा नाम का जो दूसरा अपराधी है जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसके अगेंस्ट भी 4 या 5 के अलग अलग सेक्शन में रजिस्टर हैं। तथा जो बंटी है एक चौथा आरोपी, उसके अगेंस्ट भी 2 केस अलग अलग धाराओं में अंकित है। क्या ये किसी गैंग से भी जुड़े हुए हैं? अभी तक ऐसी कोई गैंग की कोई भी संलिप्तता कहीं भी सामने नहीं आई है। और ये नीतीश जो है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नीतीश का अभी तक कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने नहीं आया। ये एक पेशे से वकील है, जैसा कि अभी तक सामने आया है। अभी तक इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं पाया गया। क्या कुछ बरामद किया गया? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आरोपियों को पेश करके न्यायालय से और पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। उसके दौरान जो भी चीज़ें अभी बरामद की जानी है वो बरामद की जाएंगी। कुछ नाम बता दीजिए। मेरा राजकुमार शर्मा है। क्या कुछ घटना हुई अभी टाइम में? हमें रात को फ़ोन गया यहाँ से, रात को 10 बजे, कि ऐसे ऐसे करके बात है कि आपकी बेटी को गोली मार दी। क्या करती थी बेटी, कहाँ रहती थी कुछ? बेटी रिद्धि सिद्धि ये सामने फ्लैट अपार्टमेंट इसमें रहती थी। इसका अपना ब्यूटी पार्लर का काम था। रात को 9:30 बजे किसी काम से गई, पता नहीं, क्योंकि मेरे को इतनी बात हुई नहीं, वो बेहोश अभी, तो गोली मार के चले गया। पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो दोषी हैं उनके सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या लगता है आपको, कोई रंजिश हो या फिर किसी से कोई बातचीत हुई? इसके बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, क्योंकि अब बेटी है बेहोश है, उसके बारे में बेटी बता सकती है। मेरे को कुछ पता नहीं किसके साथ रंजिश है या क्या वाक़या हुआ। कितने साल से यहाँ पर रहने की? यहाँ पे लगभग 13 साल से। इस दौरान कोई झगड़े की बात तो किसी नहीं, कुछ झगड़े की बात कुछ नहीं है। आपकी लगातार अपनी बेटी से बातचीत होती कल थी? सुबह बात हुई है कि छुट्टियाँ हो रही बच्चों की, मैं कल को आपके पास आ रही हूँ। कल सुबह बात हुई। चंडीगढ़ जाने की तैयारी है? कल सुबह इसने अपने हमारे पास आना था, तो बच्चों की छुट्टी हैं, तो छुट्टियों पर वहाँ पे रहना था इसने। पुलिस से बात हुई आपकी, पुलिस प्रशासन के यहाँ की, तो क्या कुछ उनका कहना है कि किस तरीके? पुलिस पूरी भागदौड़ कर रही है। क्राइम ब्रांच वाले हैं, इंटेलिजेंस वाले हैं, CID वाले हैं, और जो पुलिस स्टेशन वाले हैं, वो सभी बार बार आ रहे हैं, बार बार वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पूछ पड़ताल कर रहे हैं। यहाँ भी हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं, और हमें आस है कि पुलिस प्रशासन हमसे हमें विश्वास रहेगा। किधर गोली जो है बिटिया को वो लगी है, अगर आपको जानकारी? वो तो डॉक्टर साहब ने बताया है कि वो बैक साइड से लगी है, वो आगे से निकल गई है। हमें नहीं मालूम, वो डॉक्टर साहब के कहने के साथ जो डॉक्टर साहब ने कहा। शंकर जी, आपकी फ़ोन में बात हुई, कोई किससे लड़ाई झगड़े की बात तो नहीं हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं बात हुई, बात नहीं बताइए। ठीक है।